हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स से पता चला है कि भारत रैंकिंग में अपने पड़ोसी देशों से भी पिछड़ गया है। जहां पिछले साल भारत 107 देशों की रैंकिंग में 94वें स्थान पर रहा था, वो अब 116 देशों की रैंकिंग में 101वें स्थान पर आ गया है। इसका मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 2 अंकों की गिरावट आई है। पिछले साल भारत का हंगर स्कोर 27.2 था, जो इस साल बढ़कर 27.5 हो गया है। यानी देश में भुखमरी की हालात और ज्यादा गंभीर हो गई है। 2020 के आकलन में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत की 14% आबादी कुपोषित है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में 37.4% बच्चों की स्टंटिंग दर दर्ज की गई है। बौने बच्चे वे होते हैं जिनकी उम्र के हिसाब से लंबाई कम होती है, जो कुपोषण को दर्शाता है। 2021 की नई रिपोर्ट में भारत को अपने पड़ोसियों, खासकर पाकिस्तान से नीचे रखा गया है। इस साल भी भारत का गंभीर श्रेणी में वर्गीकरण भारत की गरीबी और भूख की स्थिति के कई अन्य आकलनों के अनुरूप है, जो दुनिया में सबसे खराब स्थिति में है। भारत में 2014 से 2019 के बीच देश के 6.2 करोड़ लोग खाद्य संकट की चपेट में आ गए। ये जानकारी स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड द्वारा दी गई थी, जबकि पिछले साल सिर्फ महामारी में प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक एक साल के दौरान ही 7.4 करोड़ लोग गरीबी की चपेट में आ गए। गो न्यूज ने 2020 में एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के हवाले से बताया था कि बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा है, जो 2015-16 की तुलना में 2019-20 में बदतर होता जा रहा है। गो न्यूज ने आपको एक अन्य रिपोर्ट में बताया था कि देश में SC, ST और OBC समुदाय के लोग गंभीर रूप से मल्टी डायमेंशनल गरीबी में हैं। इनमें SC समुदाय की कुल आबादी 129 मिलियन में 65 मिलियन, ST समुदाय के 283 मिलियन में 94 मिलियन और OBC समुदाय के 588 मिलियन में 160 मिलियन लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी में रह रहे हैं। इसका मतलब है कि इन समुदाय के इतनी बड़ी संख्या में लोग पर्याप्त खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा तक से लगभग वंचित हैं। हालांकि केंद्र इन विदेशी एजेंसियों की रिपोर्ट को कभी कभी भारत के खिलाफ साजिश तक बता देती है, जबकि मोदी सरकार की तथाकथित महत्वाकांक्षी योजना PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को अनाज देने का दावा है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 किलो तक अनाज देने का वादा है, जिसे इस साल के नवंबर महीने तक बढ़ा दिया गया है। और केंद्र दावा करती है कि देश में ऐसी गरीबी नहीं है जैसी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दर्शाई गई है। हालांकि अन्य एजेंसियां भी हैं जिनकी रिपोर्ट में भी भारत में गरीबी और भुखमरी के हालात खराब दर्शाए गए हैं। इनमें आवर वर्ल्ड एंड डेटा की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 571.12 मिलियन यानी 57 करोड़ लोग स्वास्थ्य आहार का खर्च नहीं उठा सकते, जो साउथ अफ्रीकी देश नाइजीरिया में 133 मिलियन के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2011 के बाद से अपने गरीबों की गिनती नहीं की है, लेकिन भारत की 60% आबादी यानी 812 मिलियन या 81.2 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। इनमें भी महामारी के दौरान हालात बदतर हुए हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड ने अप्रैल 2020 में यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि 104 मिलियन यानी 10.4 करोड़ लोगों के महामारी की वजह से गरीबी रेखा के नीचे जाने की आशंका है। इसका मतलब है कि आजादी के 70 साल बाद भी देश की लगभग 1/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे है और अपना जीवन बेहतर करने के लिए संघर्षरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।